सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौली स्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं पीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 816वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज क्रमशः 817 से 820वें नाम तक का भाष्य देखेंगे। तो आज हमें यह 4 नाम प्राप्त हैं, इनका पाठ करते हैं। सत्यव्रता, सत्यरूपा, सर्वांतरयामिनी, सती, यह 4 नाम हमें प्राप्त हैं। इनमें 817वां नाम है सत्यव्रता, जिसका शाब्दिक अर्थ है सत्य पालन ही प्रिय व्रत है जिनका, वह भगवती सत्यव्रता नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सत्यम ब्रह्मेव, सत्य का अर्थ है ब्रह्म, माने ब्रह्म ही सत्य है। व्रतम भक्ष्यम उपचारादवत प्रियम यस्याः, वह ब्रह्म ही जिनको अपेक्षित है, वह ब्रह्म ही जिनको प्रिय है, वह भगवती सत्यव्रता नाम से कही गई हैं। अब आगे कहते हैं सत्योक्ति मात्र परिपालन रूप व्रतेन लभ्या इति यावत, जो सत्य बोलने का व्रत धारण करते हैं साधक और उसका परिपालन करते हैं, तो ऐसे सत्य बोलने के व्रत का परिपालन करने वाले जो साधक हैं, उनके इस व्रत से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उन्हें प्राप्त होती हैं। माने भगवती की प्राप्ति सत्य उक्ति का परिपालन जो किया जाता है उस व्रत से संभव है, इसलिए भगवती को सत्यव्रता कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सत्यानि शीघ्र फलदानी व्रतानी यस्यावा, अथवा सत्य का अर्थ यहाँ भाष्यकार जी कर रहे हैं शीघ्र फल देने वाला, और व्रत का अर्थ है व्रत। तो जो शीघ्र फल देने वाला व्रत है वह भगवती के निमित्त किया जाए तो भगवती प्रसन्न होकर के जो अपेक्षित कामनाएं होती हैं साधकों की, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कर देती हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह हुआ कि जब साधक भगवती के निमित्त व्रत रखते हैं तो उन्हें शीघ्र ही फल की प्राप्ति वह कराती हैं, इसलिए उनका नाम सत्यव्रता कहा गया है। इस विषय में भाष्यकार जी विष्णु भागवत का प्रमाण दे रहे हैं और कह रहे हैं कृष्ण प्राप्त्यर्थम गोपीभिः कृतानाम कात्यायनी व्रतानाम शीघ्रमेव फलवत्ताया विष्णु भागवते वर्णनात्, अर्थात श्री विष्णु भागवत में कृष्ण की प्राप्ति के लिए गोपियों के द्वारा किए गए भगवती कात्यायनी के व्रतों के शीघ्र ही फलदायी होने का वर्णन किया गया है। तो माने विष्णु भागवत के अंतर्गत यह जो वृतांत आया है, इससे यह सिद्ध होता है कि भगवती के निमित्त कोई साधक यदि व्रत रखता है तो उसे अपेक्षित फल की प्राप्ति शीघ्र अतिशीघ्र होती है, इसलिए भगवती को सत्यव्रता कहा गया है। अब इसी विषय में भाष्यकार आगे कह रहे हैं सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीतिश्च याचते अभयम सर्वथा तस्मै ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान का वचन है इति भगवत उक्तम व्रतम अमोघम यस्या इति वा। तो भगवान का वचन यह है जो एक बार भी मेरी शरण में आता है और यह प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारा हूँ, उसे मैं सभी प्रकार के भयों से मुक्त कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। तो इस प्रकार का अचूक दृढ़ या प्रतिज्ञा जो भगवती रखती हैं वह भगवती सत्यव्रता कही जाती हैं, अर्थात जो उनकी शरण में जाता है वह उसे अभय प्रदान करती हैं। इस प्रकार से यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। अब भाष्यकार जी शिव सूत्र का प्रमाण देकर के सत्यव्रता नाम को व्याख्यायित कर रहे हैं। कह रहे हैं अथवा शरीर वृत्तिर्व्रतम इति शिव सूत्रे शरीर धारणम अपि व्रतम एव इति उक्तम, कि शरीर वृत्ति व्रतम यह जो शिव सूत्र है तीसरे उन्मेष का 26वां सूत्र, इस सूत्र में शरीर को धारण करना भी व्रत ही कहा गया है। शरीर धारण किस अर्थ में किया जाए? भगवान की भक्ति के लिए। जो शिव भावापन्न योगी होते हैं वह शिव की भक्ति के लिए शरीर को हष्ट पुष्ट रख करके उसे धारण करते हैं, ना कि लोक उपभोग करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार जी स्पष्ट करेंगे और यह भी कहेंगे कि जो शिव भावापन्न हैं
वह जिस प्रकार से अपने शरीर की वृत्तियों के माध्यम से जो क्रियाकलाप करते हैं वह शिव की भक्ति ही होती है। इस प्रकार का व्रत भगवती को प्रिय है, इसलिए उन्हें सत्यव्रता कहा गया है। तो आगे कह रहे हैं, वरदराज जी ने शिव सूत्र के वार्तिक में जो शरीर वृत्ति व्रतम सूत्र का व्याख्यान करते हुए जो वार्तिक लिखा है उसका प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार। शिव भक्ति सुधा पूर्णे शरीरे वृत्तिरस्यया व्रतम एतत् अनुष्ठेयम न तुच्छम तच्च धारणम इति वार्तिकात्। ये कह रहे हैं कि वार्तिककार कहते हैं, शिव भक्ति के अमृत रस से परिपूर्ण शरीर के हो जाने पर शरीर की जो वृत्ति अर्थात शरीर द्वारा जो कुछ भी क्रियाकलाप किया जाता है वे सब उस योगी द्वारा अनुष्ठेय व्रत हैं। तात्पर्य यहाँ यही है कि शिव पूजा के लिए शरीर को धारण करना शिव योगी का व्रत है, ना कि तुच्छ लोकोपभोग के लिए शिव योगी शरीर धारण करता है। अब कह रहे हैं, तादृशम व्रतम सत्यम आवश्यकम यया यद भक्तया सा, कि इस प्रकार का व्रत आवश्यक अर्थात सत्य है, और ऐसा व्रत जिनकी भक्ति से होता है वह भगवती सत्यव्रता नाम से कही गई हैं। अब इस पक्ष में भाष्यकार जी ने भट्टोत्पल का कथन उद्धृत किया है। यह वचन शिव सूत्र वार्तिक में वरदराज जी ने भी उद्धृत कर रखा है। भाष्यकार जी कहते हैं, अतएव शरीर धारणम प्रार्थितम भगवता भट्टोत्पलेन, इसलिए भट्टोत्पल ने शरीर धारण को इस प्रकार कहा है। ये वरदराज जी के वार्तिक से ही उद्धृत है। अंतर उल्लसित स्वच्छ शक्ति पीयूष पोषितम भगवत पूजोपभोगाय शरीरम इदमस्तु में, कि मेरा यह शरीर अंतः उल्लसित स्वच्छ शक्ति अमृत से पोषित हो, जिससे मैं परम तत्व की पूजा आराधना कर सकूं। अर्थात जिसकी भक्ति से साधक इस प्रकार का व्रत आवश्यक रूप से करने में सफल होते हैं वह भगवती सत्यव्रता नाम से कही गई है। अब देवी भागवत में एक कथा आई है सत्यव्रत नामक ब्राह्मण की, उसके विषय में यहाँ पर भाष्यकार जी कहते हैं, अथवा माने अब सत्यव्रता नाम का वह व्याख्यान नई दृष्टि से कर रहे हैं। सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणः शूकर भयात ऐ ऐ इत्युच्चार्य तावतेव तपसा महाकविर्देवी भक्तो जातः तद अभेदात सत्यव्रता। ये कह रहे हैं, सत्यव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसने शिकारी के बाण से घायल सूकर के मुख से ए शब्द सुना और अनुस्वार रहित ए शब्द के उच्चारण से वह देवी भक्त महाकवि बन गया। तो ऐसा माने भगवती का आशीर्वाद उसको प्राप्त हुआ। ऐसा देवी भागवत पुराण के तृतीय स्कंध में वर्णित है। तो कहते हैं, तदुक्तम देवी भागवते तृतीय स्कंधे, देवी भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है, अनक्षरो महामूर्खो नामना सत्यव्रतो द्विजः श्रुत्वाक्षरम कौलमुखात् समुच्चार्य स्वयं ततः बिंदुहीनं प्रसंगेन जातोऽसौ विबुधोत्तमः एकारोच्चारणादेव तुष्टा भगवती तदा चकार कविराजम तम दयार्दया परमेश्वरी। इसका अर्थ यह है कि सत्यव्रत नाम वाले उस अनपढ़ और महामूर्ख ब्राह्मण ने ए शब्द एक कौल अर्थात सूकर के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदु रहित अयम बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया, माने भगवती के अनुग्रह को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो एकार के उच्चारण मात्र से प्रसन्न भगवती हो गई और दयार्द्र होकर उन परमेश्वरी ने उसे कविराज बना दिया। तो यहाँ इस पूरे अनुग्रह को प्राप्त करने में उस सत्यव्रत नामक ब्राह्मण का जो सत्य बोलने का व्रत था वही निमित्त बना। तो ऐसे सत्य बोलने के व्रत से जो प्रसन्न होती हैं वह भगवती सत्यव्रता नाम से कही गई है। अब हमें 818वां नाम प्राप्त है सत्य रूपा। सत्य रूपा नाम का शाब्दिक अर्थ है सत्य ही है स्वरूप जिनका, वह भगवती सत्य रूपा नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं, सत्यम कालत्रय अबाध्यम रूपम यस्याः, सत्य तीनों कालों में अबाधित रहता है। इसका अर्थ यह है कि भगवती का स्वरूप भी तीनों कालों में अबाधित रहने के कारण भगवती सत्य रूपा कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं, सत्य संरक्षिका इति यावत, अर्थात जो सत्य का संरक्षण करती हैं वह भगवती भी सत्य रूपा कही गई हैं। यहाँ जो रूप शब्द है वह रक्षा के अर्थ में प्रयुक्त है, तो सत्य की रक्षा करने वाली, ऐसा नाम हुआ सत्य संरक्षिका। तो यह सत्य रूपा नाम का एक अर्थ भाष्यकार जी ने किया है। अब आगे कह रहे हैं, तथाश्च वह व्रचा पठन्ति सच्चा सच्च वचसी पस्प्रधाते तयोरयत् सत्यम यतर धृजयस्तदित्य सोम अवति हन्त्यासत इति। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वृक्ष के विद्वान ऐसा कहते हैं,
सत्य और असत्य यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसमें सत्य वह है जो प्रत्यक्ष है, वही सोम अर्थात स उमा, स उमा के सहित शिव और शक्ति के सामरस्य को यहाँ पर सोम कहा है। तो वह सत्य ही सोम है जो पोषण करता है और असत्य का नाश करता है। तो यहाँ पर जो सत्य रूपा भगवती हैं वह असत्य का नाश करने वाली और प्रत्यक्ष स्वरूपा हैं, साक्षात साम रूपा हैं। साम का अर्थ हो गया शिव शक्ति के सामरस्य का स्वरूप ही उनका स्वरूप है, ऐसा अर्थ है। तो भाष्यकार जी स्पष्ट करते हैं उमया सहित सोम इत्यर्थः। तो सोम का अर्थ यहाँ कर दिया शिव और शक्ति माने उमा और शिव एक साथ। तो यही स्वरूप है जिनका वह भगवती सत्य रूपा कही गई है। अब 819वां नाम हमें प्राप्त है सर्वांतरयामिणी। सर्वांतरयामिणी नाम का शाब्दिक अर्थ है जो सभी के अंतःकरण की नियामिका हैं, नियंत्रिका हैं, जो सभी के अंतःकरण पर नियंत्रण रखती हैं, वह भगवती सर्वांतरयामिणी नाम से कही गई हैं। भाष्यकार जी कह रहे हैं सर्वेशाम अंतःकरण नियामक इति, माने सभी के अंतःकरण का नियंत्रण करने वाली शक्ति सर्वांतरयामिणी कही गई हैं। अब आगे कह रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद से एषत आत्मा अंतर्यामी अमृतः इत्यंतर्यामी ब्राह्मणात्, कि यह वह आत्मा है जो सभी का नियामक और अमर है, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद 373 में कहा गया है। अब इसी पक्ष में मांडुक्य उपनिषद की श्रुति भी यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं भाष्यकार जी। एषो अंतर्याम्येष योनिः सर्वस्येति मांडुक्य श्रुतिश्च, कि मांडुक्य उपनिषद की श्रुति कहती है कि वह अंतर्यामी है और सभी की कारणभूत योनि भी है। सर्वाश्च सान्तर्यामिणीश्चेति वा सर्वस्वरूपा सर्वेषाम् अन्तश्च प्रविष्ठेत्यर्थः। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्तनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् इति श्रुतेः। ये कह रहे हैं तैत्तरीय उपनिषद की जो है श्रुति को उद्धृत करते हुए कि वह सब कुछ है और सभी के भीतर है। तात्पर्य यह है कि जो भगवती हैं वह सर्वरूपा हैं और सभी के अंदर प्रविष्ट भी हैं। तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति 2:6-1 कहती है सृष्टि करने के बाद वे उसमें प्रविष्ट हो गया, अर्थात ब्रह्म के लिए यहाँ पर है। भगवती ब्रह्म से अभिन्न तत्व हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रह्म परक श्रुति को भगवती परक ही मानना चाहिए। और उस सृष्टि करने के बाद वह उसमें प्रविष्ट हो गया, तदंतर प्रविष्ट होने के बाद वह चर और अचर हो गया, अर्थात सर्वरूप हो गया, ऐसा भगवती का स्वरूप है। अब यहाँ सर्वापद का व्याख्यान स्मृति के आधार पर भाष्यकार करते हुए कहते हैं स्मृतिश्च, और स्मृति में ऐसा कहा गया है सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात् सर्वस्य प्रभवाप्ययौ सतो सतश्चय कुरते तेन सर्वेति कथ्यते, कि वह सदैव सभी चर अचर पदार्थों का आदि अंत जानती हैं और समस्त सत और असत जड़ चेतन चराचर पदार्थों की वह सृष्टि करती हैं, अतः वह सर्वा कहलाती हैं। तो सर्वांतर्यामिणी, सभी के अंदर जो व्याप्त हैं, अनुस्यूत हैं और सभी के अंतःकरण का जो नियमन करती हैं, ऐसी भगवती चराचर में व्याप्त चेतना है, उन्हें ही सर्वांतर्यामिणी नाम से कहा गया है। अब 820वां नाम हमें प्राप्त है सती। सती का अर्थ है जो केवल अपने पति के प्रति समर्पित हैं, वह सती नाम से कही गई हैं, अर्थात भगवान शिव के प्रति जो अनन्य भाव से समर्पित हैं, भगवान शिव या कामेश्वर के प्रति जो अनन्य भाव से समर्पित हैं, वह सती कही गई हैं। भाष्यकार जी कहते हैं पातिव्रत्यात् सदरूपत्वाच्च सती। पातिव्रत्य अर्थात केवल शिव के प्रति समर्पित होने के नाते वह सती हैं, सदरूपा होने के नाते वह सती हैं, माने जिस चेतना के अभाव का भाव कभी अनुभव में ना आए वह चेतना ही सदरूपा है। तो ऐसी चेतना ही, यानी जो सर्वत्र भावमय चेतना है, वह चेतना ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती सती नाम से कही गई है। अब चूंकि भगवान शिव की पत्नी का भी यहाँ पर कथन किया गया है, तो अब उसके विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए भाष्यकार कह रहे हैं दाक्षायण्याम इदम नाम तदुक्तम ब्रह्म पुराणे हेमवतीम प्रकृत्य। दक्ष की पुत्री सती जो हैं वही भगवान शिव की संगनी हैं, और ब्रह्म पुराण में हिमवान की पुत्री के संदर्भ में ऐसा उल्लेख मिलता है सातु देवी सती पूर्वमासीत पश्चात उमा भवत सह व्रता भवस्येव नेतया मुच्यते भवः, कि वे जो पहले देवी थीं वे ही सती बन गई और बाद में भगवती पार्वती के रूप में अभिव्यक्त हुईं। वे सहव्रता हैं, अर्थात भगवान शिव के साथ में सदैव रहती हैं। वे भव को नहीं छोड़ती, भव का अर्थ यहाँ शिव है, और भव उन्हें नहीं छोड़ते। तो इस दृष्टि से भगवान शिव के साथ में जो शक्ति अनन्य भाव से श्लिष्ट है, वह शक्ति ही सती नाम से कही गई है, और वह शक्ति भगवती ललितांबा ही है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने यहाँ सती नाम का भाष्य किया है। तो आज हमने 817 से 820
इन 4 नामों का भाष्य देखा। नारायण।